पूरी रियासत पाकिस्तान और खुसूसन वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के लिए तशवीश और फिक्रमंदी की बात होनी चाहिए कि मुल्क में मईशत से जुड़े दोनों कलीदी इदारे यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक तलातुम और एक जलजले का माहौल है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और चेयरमैन FBI अमजद टिवाना के मुबैना गैर मंतकी फैसलों ने कौमी टैक्स आमदन और मुल्की मईशत और कारोबार को दाव पर लगाया हुआ है। वजीर खजाना औरंगजेब साहब फौरी हरकत में आएंगे तब ये इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त लग ये रहा है कि दोनों जगहों पर FBR में भी और अगर मुमकिन हो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी एक नए खून की, नए वल्ले की और नई टीम की जरूरत है, क्योंकि दोनों कलीदी इदारों में अभी नहीं तो कभी नहीं वाली पोजीशन पर आ चुके हैं। नाकाम चेयरमैन FBR अमजद टिवाना इदारे में जाती हिसाब चुकाते नजर आ रहे हैं, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद न जाने किस इशारे पर शरह सूद को 22% मुंजमद करने पर मुसिर हैं। हम गुज़श्ता 2 दिनों से चेयरमैन FBR की जानिब से सीनियर तरीन ऑफिसर्स की ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फर्जी 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस का पर्दाचाक कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हम गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रखने का फैसले का भी पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन जो महंगाई की शरह सामने आई है उसने यकीनन बहुत ही खुशगवार एक इत्तला दी है। औरंगजेब साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि महंगाई और शरह सूद आपस में लाजिम व मलजूम है और दुनिया भर के मरकजी बैंक इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक ही पॉलिसी रेट मुकर्रर करते हैं, मगर पाकिस्तान में महंगाई कम होकर 17.3% पर आ गई है, जबकि शरह सूद 52 साल की बुलंद तरीन सतह 22% पर मुसलसल मुंजमद है। गोया इस वक्त शरह सूद महंगाई से तकरीबन 6% ज्यादा है। आखिरी बार जून 2023 में 1% इजाफे से शरह सूद 22% की गई थी, उस वक्त महंगाई 38.4% पे थी। पिछले 10 महीने में महंगाई 120% कम हो चुकी है। पिछले महीने अप्रैल में 17.3% पर आ चुकी है, जबकि कोर इन्फ्लेशन अब 15% पर आ चुकी है। फ्रेम वेंचर्स की रिसर्च के मुताबिक इस महीने महंगाई में 13.5% से भी कम रहने की तवक्को है, जो अगले 5 माह में सिंगल डिजिट पर भी आ सकती है। तब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद पिछले 10 माह से कौम को तसल्ली दे रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई कम होगी 22% शरह सूद कम कर दी जाएगी। 38 से 15 तक आ गई। गवर्नर जमील अहमद का वादा पूरा नहीं हुआ। वज़ीर खजाना औरंगजेब साहब, आप खुद पाकिस्तान के मायनाज बैंकर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की 10 माह से शरह सूद पटाल मटोल आपसे संजीदगी का नोटिस लेने का तकाजा करती है। कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क की मईशत के लिए SIFC निगरान हुकूमत और आपकी कोशिशें रायगा चली जाए। वैसे भी 22% आसमान छूती शरह सूद न सिर्फ ये कि सनती कारोबारी कर्जों के दरवाजे बंद कर रही है, बल्कि पाकिस्तान की टैक्स आमदन का 3/4 हिस्सा अब हड़प कर रही है। पिछले माली साल औसतन 16% शरह सूद से टैक्स रेवेन्यू का 73% हिस्सा कर्जों पर सूद की नजर हो गया था, जबकि इस माली साल सूद की अदायगी टैक्स आमदन की 90% तक हो सकती है। इस खतरनाक सूरत हाल पर कारोबारी बिरादरी वजह तौर पर शदीद इस्तराब का शिकार है। गवर्नमेंट के लिए जो है, मैं समझता हूँ कि फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए ये बहुत ही अहम है कि इंटरेस्ट रेट में ग्रेजुअल जो है वो कमी हो। ऑलरेडी बिजनेसेस जो है वो इससे बहुत ज्यादा इम्पेक्टेड हैं, पर्टिकुलरली जहाँ की बोरोइंग है, जहाँ जो है रिटेल डिमांड की जो है वो मार्केट्स है, वहाँ इश्यूज जो है हो रहे हैं, जिसमें ये टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील जो है वो बहुत बुरी तरह अंडर प्रेशर है। अगर आपको मुल्क में पॉजिटिविटी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, आप वो काम करें जो आपको फौरी करना है। आपको एनर्जी के रेट करें, लोगों में से मायूसी खत्म करें। हमारी एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो हमें $12 बिलियन एक्सपोर्ट में लॉस हुआ है। देखिए, आपका बिजनेसमैन मायूस पड़ा है, किसी की सरिये वाले से बात करो, उसकी फैक्ट्री बंद। तो ऐसे मायूसी में जब एक आदमी मायूस होता है तो किसी का थोड़ा बेहतर भी चल रहा है वो भी मायूस होने लगता है। तो आपको एटमॉस्फेयर ऐसा हेल्दी बनाना है ना कि मुल्क की तरफ लोग बेहतरी, फ्यूचर डार्क नहीं नजर आए। दूसरी जानिब कारोबारी हल्के हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि SIFC की छतरी तले समनती हुई मईशत को मुश्किलात में धकेलने वाले चेयरमैन FBR अमजद टिवाना और गवर्नर स्टेट बैंक या गवर्नर स्टेट बैंक की हैरारकी, इसकी जगह पर उनके पास क्या कोई मुतबादिल नहीं है। वफाकी बजट से चंद हफ्ते पहले FBR में ऊपर से नीचे तक बदली फैली, जो अफरा तफरी पैदा हुई, उसमें चेयरमैन FBR अमजद टिवाना ने इसकी तंजीम नौ के नाम पर पूरी टीम को घर भेज दिया। पूरी टॉप हैरारकी घर भेजी जा चुकी है, मगर कहीं ऐसा न हो कि FBR की इस रीस्ट्रक्चरिंग का पूरा मंसूबा
जो कि ढेर हो चुका है, जिसका कि हम जिक्र थोड़े अरसे पहले सुन रहे थे। उसके साथ ही FBR का ये पूरा निज़ाम, इस वक्त बजट की तैयारी हो रही है, वो पूरा का पूरा निज़ाम एक शदीद तरीन बुहरान का शिकार नजर आता है। कहीं इससे नाकाबिल तलाफी नुकसान ना हो जाए। मजबूरन आज FBR के इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम ऑफिसर्स के ने अपनी एसोसिएशन को चेयरमैन के खिलाफ बाकायदा चेयरमैन FBR के खिलाफ एक तहरीरी एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया है। दूसरी जानिब कारोबारी हल्के भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि FBR और स्टेट बैंक की क़यादत को रिप्लेस किया जाना ज़रूरी है, नई क़यादत को सामने लाना ज़रूरी है। मगर बहरहाल दोनों तरफ के मामलात बहुत संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि FBR एक शदीद तलातुम का, शदीद अफरा तफरी का शिकार है। दूसरी जानिब न जाने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस ख्यालात के तहत काम कर रही है, उसके सामने क्या विजन है, वो कौन सा उसके सामने रुकावट है जो कि उसको मजबूर कर रही है कि शरह सूद को 22% की तारीखी सतह पर मुंजमद रखे जाए, चाहे महंगाई की शरह 38% से कम होकर 17% तक आ जाए। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉर्पोरेट उमूर के बहुत मुमताज़ माहिर हैं, माशी उमूर के माहिर हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे मोहतरम असद उमर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये फरमाइएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त तो हमारे कारोबारी हल्के के लिए, हमारे तमाम कारोबार के लिए, मईशत के लिए है शरह सूद, जो कि पिछले 1 साल से 22% पे मुंजमद है। इस दौरान महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। आपने भी एक बहुत उम्दा आज ट्वीट की है। आपको यकीन है कि ये केस ऐसा है कि अब हर सूरत में शरह सूद कम करने का ज़माना शुरू करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है कामरान भाई, लेकिन मैं तफसीली जवाब से पहले एक कमेंट ज़रूर करना चाहता हूं कि अभी आपने अपने इब्तदाइये के अंदर कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने ये फैसला किया, तो जमील हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनके ऊपर हमें मलबा नहीं डालना चाहिए इसका, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसे आपने कहा वो फैसला करती है। मैं अगर आपको याद होगा कि मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे था और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी हिस्सा रह चुका हूं, तो वहां पे वो सब लोगों की अपनी अपनी आवाज होती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि उमूमी तौर पर हमारे कारोबारी हरकत जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि शरह सूद को कम कर दिया जाए, और अक्सर वो गलत ये मुतालबा कर रहे होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी पिछले साल जो शरह सूद को इतने ऊंची सतह पर लेके गए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक फैसला किया था। जो अफरात ज़र की सूरत हाल थी उसके अंदर और जो हमारे बैरूनी खसारे की सूरत हाल थी, दोनों ये मुतालबा करते थे कि हमें एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी, इसलिए इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत थी। और जैसे आपने कहा कि 19 सदी से ज्यादा अरसे के अंदर सबसे ज्यादा एक शरह सूद आ गई। लेकिन आज जो सूरत हाल हमारे सामने है ये उससे यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। 3 बुनियादी चीजें हैं जो आप देखते हैं, आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो बैठते हैं फैसला करने के लिए। अफरात ज़र, बैरूनी खसारे की क्या सूरत हाल है, रिजर्व्स की आपकी क्या सूरत हाल है, उसी से जुड़ा हुआ। और तीसरा कि हमारी जो हकीकी मईशत है, रियल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, यानी पैदावार में क्या हो रहा है। आप उन तीनों चीजों को देख लें। अफरात ज़र का आपने जिक्र कर लिया। उमूमी तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको यह कहा जाता है कि आपने शरह सूद को अफरात ज़र से ज्यादा ऊपर रखना है। उसके ऊपर बहस है, कोई कहता है 1% हो, कोई 2% ज्यादा हो, कोई कहता है 3% ज्यादा हो, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो अमूमी हालात में कभी भी नहीं देखा जाता। और 3% भी बहुत हाई रियल इंटरेस्ट रेट है, 1 से 2% के दरमियान का कॉरिडोर होता है। दूसरी चीज जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आगे के हालात देखकर फैसला करती है। ये जो 17% जिसका आपने जिक्र किया या जिसकी मैं बात कर रहा हूं, या कोर इन्फ्लेशन जो 15.6% सिर्फ इस वक्त है, ये पिछले 12 माह के कंपैरिजन के अंदर है। जो आगे होना है उसके बारे में आपकी और मेरी राय तो छोड़ दीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने खुद जो स्टेटमेंट इशू की है वो कह रहे हैं कि मजीद कमी होती हुई हमें नजर आ रही है। यानी जो फैसला करने के लिए वो बैठे हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वहां पे अफरात ज़र जो है वो 17% भी नहीं है, वो उससे भी कम है। वो उन्होंने नहीं बताया कि कितना है। इनको करना चाहिए, अमेरिकन फेड तो एग्जैक्ट कॉरिडोर बता देती है कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो अफरात ज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो कोई जवाब ही नहीं बनता इस वक्त इंटरेस्ट रेट का, पॉलिसी रेट का कम ना होना। मईशत की पैदावार के अंदर आप देखें, पहले 9 माह के जो हमारे पास 8 माह का जो डेटा आया है इसका, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सनतों का, उसमें मनफी रुझान है। और यह मनफी रुझान है उस पिछले साल की निस्बत जो बजाते खुद 4% जिसमें कमी थी उससे पिछले साल के अंदर। यानी अप्रैल 2024 के अंदर जो हमारी पैदावार, या मार्च 2024 में जो हमारी पैदावार हो रही है वो 2022 के मार्च से भी कम है, 2 साल से कम है। ये एक हौलनाक चीज है कि उसकी वजह से जो बेरोजगार
बेरोजगारी फैलेगी, जो अब जाहिर है अगर सनतें सिकुड़ेंगी तो पैदावार तो नौकरियां कौन देगा, रोजगार कहां से आएगा। आखिरी चीज जो है जिसका बहुत खतरा था, जिसकी वजह से हम क्राइसिस के अंदर गए थे, वो बैरूनी खसारा है। बैरूनी खसारा 9 माह के अंदर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिर्फ $500 बिलियन ना होने के बराबर है। और उससे भी अहम चीज कि जो मार्च का भी डेटा आया था, तो कामरान भाई आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा माहाना सरप्लस था, यानी खसारा नहीं था। हमारी जो आमदनी थी, जो बाहर से पैसा हमारे पास आ रहा था और मुल्क से जो पैसा जा रहा था वो ज्यादा था हमारे पास, अंदरूनी आमदनी जो आ रही थी, तो एक बहुत बड़ा सरप्लस रन किया है। तो मैं फिर वही कहूंगा, मेरे ख्याल में उमूमी तौर पे स्टेट बैंक ने सही मॉनेटरी पॉलिसी की है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है या तो मुंजमद हो गए, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बता नहीं रहे। या तो उसको एक्सप्लेनेशन कुछ उनको करनी चाहिए या अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमने सारी जिंदगी देखा है कि जब इंटरेस्ट रेट का फैसला होता है, हमें मालूम है हर दफा वो एमपीसी ही करती है, एमपीसी के जरिए होता है। और अभी हमें कहा गया है कि बहरहाल कि ये जी कि अब स्टेट बैंक बिल्कुल ऑटोनोमस हो गया है, आज़ाद हो गया है, मगर बहरहाल इसमें दूसरे मामलात भी होते हैं जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। और अब सबसे बड़ी बात तो ये कि इररिफ्यूटेबल केस है और उसमें इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा, तो इस समझ से बालातर बात है ना असद भाई। ऐसे ही जैसे मैंने कहा जी, मैं स्टेट बैंक क्योंकि पाकिस्तान के बेहतर इदारों में से, मेरे ख्याल में हमारी जो माशी पॉलिसी से जुड़े हुए जितने भी इदारे हैं उसमें सबसे बेहतर इदारा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो उमूमी तौर पे मैं तनकीद नहीं करता स्टेट बैंक की। तो ये आज जो ये ट्वीट की, और क्योंकि इतनी वो चीज खल रही थी कि ये फैसला जो है उसकी कोई मंतक नजर नहीं आ रही, इसलिए मैंने वो ट्वीट की जी, थी। जी, असल बात यह है कि आपकी बात में इत्तेफाक करता हूं, मंतक ही नहीं है उस मुल्क में जहां पहले ही लोग कारोबार जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है, 22% शरह सूद, और फिर सारा पैसा जो है वो फिक्स्ड इनकम में चला गया है, मईशत पूरी फ्रीज होके वहां जाके बैठ गई है, लोग घर बैठे हुए रेंट सीकिंग में चले गए हैं। इसके भी अपने नुकसानात हैं, रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा, वो नुकसान है, एक एक महीना इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी जानिब अनफॉर्चुनेटली असद भाई, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आप देखें एक जानिब तो ये बहरहाल वो चीज़ जिसकी कि स्टेट बैंक की मंतक आप जैसे इनके प्रो स्टेट बैंक को समझ में नहीं आ रही, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एफबीआर जिसने इसके सारा काम करना है बजट का, जहां पर के सारा हमें दस्तावेजी मईशत की जानिब जाना है, हमें सामने IMF का प्रोग्राम चाहिए, हमें 15% की टैक्स टू GDP रेशियो पे लेके जाना है, हमें सारी ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी उसको किसी ना किसी सूरत में वहाँ पे एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है, टॉप हायरार्की को घर भेज दिया गया है, और जो भी बहरहाल चेयरमैन साहब हैं उन्होंने वो कहते हैं कि वो, और जो भी चीज़ें आई हैं डॉक्यूमेंटेशन की, आप देखें ना, ये भी ऐप लाए थे ताजिर दोस्त स्कीम, उसमें 75 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, ये ट्रैक एंड ट्रेस फेल हो गया, ये डिजिटल जो इनवाइसिंग है वो ख़त्म हो गई, वो POS जो लगने थे वो नहीं हुए, एक क्योटिक सूरत हाल है ऐसे भाई। अच्छा, ये इसमें दो चीज़ें, एक तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस आप अगर उठा के देखें पिछले 10 साल की, बशमूल वो अरसा जिसके अंदर हमारी हुकूमत थी या मैं वज़ीर ख़जाना था, वो भी पीरियड आप उठा के देख लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया गया पॉलिसी मेकर की तरफ से कि ट्रैक एंड ट्रेस इंप्लीमेंट किया जाए, डिजिटाइजेशन की जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसे लगता है कि अंदर कोई माफिया बैठा हुआ है जिसने रेजिस्ट करना है और नहीं होने देना। तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ है स्टेट बैंक से, स्टेट बैंक एक आज़ाद इदारा है, होना चाहिए, मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है कि ऑटोनमस एक सेंट्रल बैंक हो, क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करे फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन आज़ाद हो अपने फैसले करने के लिए। लेकिन FBR तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री का झेली इदारा है, ये एग्जीक्यूटिव आर्म है। तो हमारे औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं। तो अगर आप FBR रिफॉर्म के लिए देख रहे हैं और FBR की परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हैं, तो आप FBR चेयरमैन की, एक सिविल सर्वेंट की तरफ नहीं देखेंगे। आपकी नज़रें और मेरी नज़रें जो हैं वो तो औरंगजेब की तरफ होंगी और उनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डिसीजंस आएंगे। तो क्योंकि अब ये बजट का ज़माना है ना भाई, और ये इस तरह की जब सूरत हाल हो तो इसका नुकसान मईशत को होगा, इसका नुकसान मुझे आपको और हमारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को हो रहा है। पहले ही हम इस बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हम मईशत के बदतरीन इम्तहान के साथ गुजर रहे हैं। हमारे लिए इस किस्म की फैसला साजी, अगर चाहे वो स्टेट बैंक में हो रही हो जिसको गैर मंतकी कह सकते हैं, या FBR में हो जहाँ पर एक केओस की सूरत हाल है, और गवर्नर और वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब हो,
तो शायद आप और मैं उनकी जगह हूं तो हमें तो रात को नींद भी ना आए। ऐसे ही वायदी भाई, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कहने की बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की जिम्मेदारी लेके अगर वजीर खजाना की कुर्सी पे आप बैठते हैं तो वाकई में सोना आपको कम मिलता है। देखिए, जो तनाजुर आपने बताया ना, ये बहुत अहम है। एक मईशत, एक मुल्क एक आम जिंदगी से, एक नॉर्मल जिंदगी से गुजर रहा हो, लोगों की जिंदगी के अंदर सुकून हो, उनके पास आसाइश हो, तो एक मुख्तलिफ चीज होती है। लेकिन ये कोई बयान की बात नहीं है। हार्ड डेटा ये बताता है कि पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने जैसी तबाही देखी है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हजारों कारोबार उजड़ गए हैं, लोग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई के अंदर पिस गए हैं, साथ बेरोजगारी फैल रही है। तो इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा आराम से सोचकर, इंतजार करके फैसले करने का। बहुत शुक्रिया जनाब असदुर, हमारे साथ थे। इसी मौजू पर, बहुत अहम मौजू है।